हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है दुष्टाना भावों पर। तो दुष्टाना भावों को त्रिक भाव भी बोला जाता है। तो दुष्टाना भाव कौन कौन से हैं? 6, 8 और 12 ये हमारे दुष्टाना भाव हैं। तो थर्ड हाउस को भी इसमें हम लेंगे। तो 3, 6, 8 और 12 जो हाउसेस हैं ये मोस्ट डिफ़िकल्ट जो भाव होते हैं वो हमारी कुंडली में होते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो हाउसेस होते हैं वो 6, 8, 12 होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो उठ के आती हैं। तो पहले आपको 6, 8, 12 घरों के बारे में चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि छठा भाव हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। तो छठे भाव से हम रोग, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, हमारी जो डेली रूटीन होती है, जो कोर्ट केस होते हैं, वो 6 हाउस से हम उनको देखते हैं। अब समझते हैं कि कारक, छठे भाव के कारक कौन हैं। तो छठे भाव के जो कारक हैं वो शनि और मंगल हैं। तो मार्स क्या है? सो मार्स मंगल। तो मंगल क्या है कि मंगल जो है फाइट्स देता है, डिसएग्रीमेंट देता है, और जो एक्सीडेंट्स हैं वो मार्स देता है। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न सॉरो है, यानी कि दुख, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो है सैटर्न। तो इसीलिए जो छठा भाव है वो दुष्टाना भाव है। सो 6th हाउस ब्रिंग्स ऑब्स्टेकल्स। तो छठे भाव में अगर जो भी प्लैनेट बैठेंगे वो तो सफ़र करेंगे। अगर तो वो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो ज़्यादा सफ़र करेंगे, जैसे कि जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी। ये प्लैनेट्स अगर 6th हाउस में बैठे हैं तो ये सफ़र करेंगे। तो जैसे कि दूसरी तरफ क्या है कि मार्स, सैटर्न, सन, राहु, केतु, अगर इस भाव में ये प्लैनेट्स बैठे हैं तो ये यहाँ पर बैठ के अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये ऑब्स्टेकल्स से लड़ सकते हैं और दे कैन ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। सो ये प्लैनेट्स जो होते हैं, सैटर्न, मार्स, सन, राहु, केतु, ये अच्छे होते हैं छठे भाव में बैठकर। तो अब बात करेंगे अष्टम भाव की, यानी कि 8th हाउस की। तो 8th हाउस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, अब हम समझेंगे। तो 8th हाउस क्या है कि जो हमने अपनी लाइफ में चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होती है वो 8th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस से एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं, और एडिक्शन भी 8th हाउस से देखी जाती है। जो नशा होता है, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, नशा जुए का भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है 8th हाउस से देखी जाती हैं। और जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होता है, और सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी 8th हाउस से देखी जाती हैं। और 8th हाउस का कारक कौन है? शनि। तो शनि क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। और जो भी प्लैनेट आपके अष्टम भाव में बैठेगा वो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम आपको देगा। तो 8th हाउस को हम निजा दोष भी बोलते हैं। दैट मीन्स प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय योरसेल्फ इन पास्ट लाइफ। इसे निजा दोष बोलते हैं। जो भी प्लैनेट आपके अष्टम भाव में बैठेगा तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से होगा। तो अब बात करते हैं 12वें भाव की। तो 12th हाउस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? 12th हाउस को पहले समझेंगे। 12वें भाव को क्या कहते हैं? 12वें भाव को व्यय भाव भी बोलते हैं, मोक्ष का भाव भी बोलते हैं। तो अब समझेंगे कि 12वां भाव किस चीज़ का होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 12वां भाव जो होता है वो जेल यात्रा का होता है, पागल खाना और लॉसेस का होता है,
और आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का भाव भी है 12वां। तो ये सारी चीज़ें 12वें भाव से देखी जाती हैं। तो जो केतु होता है ना, केतु मोक्ष का कारक होता है और स्पिरिचुअलिटी का भी। और केतु वो है जिसकी सिर्फ बॉडी है, ऊपर का सिर नहीं है। तो जो हमारा शरीर होता है वो तो मर जाता है, बट हमारी सोल नहीं मरती है। तो हम अपने बायोलॉजिकल सूट तो बदलते हैं, पर हमारी सोल कभी नहीं मरती है, ना उसे कोई मार सकता है। तो सोल वही रहेगी। हम बस अपने जो हमारा जन्म होता है उसमें हमें न्यू शरीर मिल जाता है। So if you overcome the difficulties that has represented in your life and your chart, and if you transcend them, so then you find moksha. तो आपने यहाँ पर ये देखा है कि 6th, 8th और 12th हाउस का सैटर्न कारक है। ये 3 भावों के जो कारक हैं वो शनि हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो छठा, 8वां और 12वां भाव है वो डिफ़िकल्ट हाउसेस हैं, और 3rd हाउस भी इसके साथ एक डिफ़िकल्ट हाउस है, क्योंकि 3rd हाउस भी बहुत सारे स्ट्रगल्स को दर्शाता है। और क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है छठे, 8वें और 12वें भाव के लिए। तो आप अपनी कुंडली से छठा, 8वां, 12वां घर तो देखिए, पर उसी के साथ जहाँ पर आपका लगन लॉर्ड बैठा हो, वहाँ से छठे, 8वें, 12वें घर भी देखिए, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप एक बारी उस चीज़ को भी करके देखिए। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, किसी का वृषभ लगन है और जो शुक्र है, लगन का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है 2 राशि का। तो जैसे कि मान लें कि किसी का शुक्र जो है वो तीसरे भाव में बैठा है। तो अब जो एक जैसे कि लगन का लॉर्ड जो है, स्वामी जो है, अब वो तीसरे भाव में बैठ गया है। तो वहाँ से तीसरे घर से आप छठा, 8वां और 12वां भाव देखिए। तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स निकलती मिलेंगी। क्योंकि जो घर का मालिक है वो खुद जाके तीसरे भाव में बैठ गया है। यानी कि वहाँ से आप जाकर बैठ गए हैं, आप खुद। तो वहाँ से चेक ज़रूर कीजिए आप। तो अब यहाँ से आप अगर छठा, 8वां और 12वां घर गिनते हैं तीसरे भाव में, जहाँ पर लगन लॉर्ड जाकर बैठ गया है, तो आपको प्रॉब्लम एरिया अपना पता लगेगा। तो उस चीज़ की आप रेमेडीज़ करेंगे, आपको उसका हल ज़रूर मिलेगा। तो तीसरे भाव से अगर छठा घर देखा जाए तो 8th हाउस है, 8वां घर गिना जाए तो 10वां घर है, और 12वां घर गिना जाए तीसरे भाव से, जहाँ पर लगन लॉर्ड जाकर बैठ गया है, तो वह है 12वां घर। कौन सा हुआ? दूसरा भाव। तो ये प्रॉब्लम एरियाज़ हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बेसिक प्रिंसिपल भूल जाएं, आप उसको भी देखें। आप कुंडली में जो छठा, 8वां भाव है वहाँ से भी देखें, पर आप दूसरा प्रिंसिपल से भी आप देखें। तो उस लॉर्ड की, जहाँ से आपका लगन लॉर्ड बैठा है, अगर किसी का लगन लॉर्ड लगन में ही बैठ गया है, तो वो आपके वहीं पर 6, 8, 12 भाव वहीं पर आएंगे कुंडली के, जहाँ पर होते हैं। तो उसकी दशा या अंतरदशा में आपको प्रॉब्लम्स ज़रूर मिलेंगी। आप ज़रूर चेक कीजिए ये बात। तो ये आपको चीज़ें चेक करनी है दुष्टाना भावों में। तो ये थी मेरी वीडियो आज की दुष्टाना भावों पर। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आज की, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।